तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में परसों या कल आपको लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लगातार आपने जिस तरह से देखा कि केमिकल सेक्टर में एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी, एक अच्छी और एक हेल्दी करेक्शन आपको केमिकल सेक्टर में देखने को मिली है। जिस तरह से आपने देखा कि दीपक नाइट्राइट हो, चाहे टाटा केमिकल हो, एसआरएफ, लगभग सभी केमिकल स्टॉक्स में आपने एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम केमिकल सेक्टर के ही दिग्गज कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट ने हाल ही में बहुत ही शानदार और बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। पर जिन्होंने भी ऊपर के स्तरों पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जैसे 3000 के लेवल पर या 2500 के लेवल पर, या आपने इस स्टॉक को 1800, 1500 या 1200 के आसपास इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और आप के मन में ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कि शायद जो मैंने प्रॉफिट फिलहाल अभी भी स्टॉक में बने हुए हैं, या फिर आपका लॉस है वो वाइप आउट ना हो जाए, जो आपका प्रॉफिट है वो वाइप आउट ना हो जाए, और जो आपका लॉस है जो आपका लॉस बन रहा है स्टॉक में, वो आपका और लॉस इंक्रीज ना हो जाए। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आपके लिए आज का वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका नाम है एल्डर इन्वेस्टर, आप टेलीग्राम पर जाकर इस चैनल के नाम को लिखिए, आपको सामने ही हमारा टेलीग्राम चैनल नज़र आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब से नेविन फ्लोरिन के रिजल्ट आए, देखिए करेक्शन में स्टार्टिंग से बात करता हूँ। करेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुई? देखिए जब भी मार्केट में करेक्शन होना होता है, एक पेंडिंग करेक्शन होता है, जो केमिकल सेक्टर में एक पेंडिंग करेक्शन था, वहाँ पर मार्केट हमेशा ही किन्हीं कारणों को ढूंढता है, फाइंड करता है, जिससे मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिले, और जिस कंपनी की जो प्रीमियम वैल्यूएशन से वो कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ सके। इसलिए दोस्तों, आपने देखा कि पहले कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि नेविन फ्लोरिन के रिजल्ट आए हैं, जो कि केमिकल सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। उसने रिजल्ट निकाले Q2 FY22 के, वहाँ पर उसके रिजल्ट बहुत ही वीक आए थे। तो जो सोकल्ड एक्सपर्ट्स हैं टीवी में जो बैठते हैं, जिन्हें शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान का जो मेन कारण है, जो उनके लॉस का जो मेन कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि वो बेकार हैं, वो बकवास हैं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो पैनिक सेलिंग होती है स्टॉक मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल की वजह से और न्यूज़ की वजह से होती है। तो उसके बाद न्यूज़ आई कि नेविन फ्लोरिन के Q1 के या Q2 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। पर वहाँ पर हमें देखने को मिला कि कंपनी के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ पर टीवी के चैनल के एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ये था कि जिस तरह से नेविन फ्लोरिन के मार्जिन्स पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, प्रॉफिट पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, तो आने वाले वक्त में आपको हर एक केमिकल सेक्टर की कंपनी पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जहाँ तक कि आप तेल के दामों में भी जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत ही बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिला, अब तक के ऊंचे स्तर आपको कच्चे तेल में देखने को मिले, तो मार्केट के लिए एक वो भी बहुत बड़ा कंसर्न नज़र आता है आने वाले वक्त में। और जहाँ पर मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा इन सभी कंपनीज के, जो है वो पेंट सेक्टर की कंपनी हो। अब दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में गिरावट का कारण एक और था कि क्योंकि सरकार ने जो फिनॉल बनाते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी थी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हटा दी। तो उनसे इनके मार्जिन्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता। पर आपको सोचने की बात यह है कि वो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई थी, वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करने पर हटाई थी। पर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो वो फिनॉल बाहर से इंपोर्ट करता ही नहीं, वो इंडिया में इतना फिनॉल बनता है कि वो वहाँ से इंपोर्ट करता है। तो इसका कोई इफेक्ट दीपक नाइट्राइट के बिजनेस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पर मार्केट हमेशा एक कारण ढूंढता है, मार्केट हमेशा एक रीज़न ढूंढता है कि स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा है, अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा करेगी, तभी आपको इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को देखकर या किसी मोमेंटम को देखकर किसी स्टॉक को चेस करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको बेकार रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। जिस तरह से आपने IRCTC, लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे स्टॉक्स में देखा, कई मोमेंटम इन्वेस्टर्स उसमें ट्रैप हुए हैं। और मोमेंटम इन्वेस्टर्स जब ट्रैप होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख होती है कि भाई
कभी भी किसी भी स्टॉक में ऐसे ही आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में आपको 6 महीनों में पहले तो बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर दिखाए जा रहे थे, पर अब सिर्फ और सिर्फ अब कंपनी के स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 18% के आसपास का, जो कि एक रीज़नेबल रिटर्न है, वो अब दिखा रहा है। मुझे नहीं पता दोस्तों यहाँ से स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, पर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक ने फिलहाल अपना बॉटम बना दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 24 से 25% के आसपास डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर या आपने स्टॉक के मोमेंटम को मिस कर दिया था, तो शायद ये राइट टाइम हो सकता है आपके लिए कि आप स्टॉक में सही समय पर इन्वेस्ट कर सकें। शायद आपके लिए ये करेक्शन आने वाले वक्त में एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और केमिकल सेक्टर में बात करें तो आने वाले 5 साल इनके बहुत ही ब्राइट नज़र आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही फंडामेंटली शानदार कंपनी है, अगर आप मुझसे पूछें कि दीपक नाइट्राइट में आप मुझे क्या रिस्क नज़र आता है, तो मुझे रिस्क दीपक नाइट्राइट के ऑपरेशंस में नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ रिस्क इस चीज़ में नज़र आता है कि जिस तरह दीपक नाइट्राइट के जो कारोबार हैं उनसे पॉल्यूशन होता है वो ना, और वो रिस्क सभी केमिकल सेक्टर की कंपनियों से रिलेटेड है। ये रिस्क सिर्फ और सिर्फ केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। दीपक नाइट्राइट में फंडामेंटली कोई तकलीफ नहीं है। फंडामेंटली ईपीएस में इनकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं नज़र आती, पर जो दिक्कत नज़र आती है वो आने वाले 5 साल या 7 साल के बाद नज़र आती है। अगर मान लीजिए इंडिया में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो इंक्रीज़ करता है, तो आने वाले वक्त में आपको दीपक नाइट्राइट के जो स्टॉक है उसमें अगर मान लीजिए सरकार कोई रेगुलेटरी कोई एक्ट लगा देती है पॉल्यूशन कम करने पर, यानी कि ऑपरेशंस को इतने से इतने बजे तक करने में, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको रिवेन्यू में और प्रॉफिट में भी एक फॉल देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आपने चाइना में देखा कि उनकी सरकार ने केमिकल सेक्टर के स्टॉक पर, केमिकल सेक्टर पर जब रेगुलेटरीज लगाई थी तब उनके स्टॉक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिली, और ये उसके कारण से इंडिया के स्टॉक में, इंडिया के केमिकल सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आई, और इंडिया के केमिकल सेक्टर्स में आपको एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला। पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों तक दीपक नाइट्राइट एक अच्छा कर सकता है, यहाँ से भी स्टॉक डबल और ट्रिपल हो सकता है। तो आपको आने वाले वक्त के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि स्टॉक ने पीछे कितना रिटर्न दिया उसे देखकर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाजार में बंदर नाच रहे हैं तो आपको उस बंदर के नाच को देखना है, ना कि उस बंदर के साथ नाचना है, क्योंकि पैनिक सेलिंग सिर्फ और सिर्फ वो इंसान करता है, वो पैनिक सेलिंग सिर्फ वो इन्वेस्टर करता है जिन्हें अपने स्टॉक पिकिंग पर या जिन्हें अपने एडवाइसर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को चेस करते हैं। अगर स्टॉक बढ़ रहा है उसे खरीदते हैं, अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसे बेचते हैं। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा होगा, आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको अगर मान लीजिए आपने 100 में से 100 बार ट्रेड किया या 100 बार ऐसी इन्वेस्टिंग की मोमेंटम को देखकर, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 20 बार तो घाटा ही प्रॉफिट ही होगा और 80 बार आपको हमेशा लॉस होगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव रखें। जिस तरह से आपने देखा कि टाइटन में राकेश झुनझुनवाला जी ने 4 रुपये से इन्वेस्ट किया था और उसके बाद वो स्टॉक कई साल इंक्रीज नहीं हुआ था, पर आज आप देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी को पता था और उस वक्त उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 2 से 3 रुपये के आसपास थी। तो आपको इन चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में दीपक नाइट्राइट एक शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है अपनी ग्रोथ में, तभी आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल तो इस केमिकल सेक्टर में आपको एक करेक्शन देखने को मिल रही है, चाहे वो टाटा केमिकल हो और RSF हो, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, सभी कंपनीज में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को देखकर इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको यूफोरिया में आकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है एल्डर इन्वेस्टर, जिसे आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको पहले ही नंबर पर हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और अगर अब तक आपने हमारे
इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जहाँ पर आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से, पेज से ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर आपको हर एक कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी और स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट जानने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।